कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये 5 रसाएं स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सभी 5 रसाओं में जो लिपायमान हो जाता है तहस नहस प्राणी हो जाता है मानव। शब्द सुनने के लिए जब जंगल में जाकर की ये बीड़ा को बजाने लगता है, शिकारी बीड़ा मंद मंद बजाता है, तो जाकर के जब बीड़ा बजाता है उधर हिरनी आते हैं, मस्त होकर के बीड़ा की तान को सुनने लगते हैं और उस बीड़ा की तान को सुनने के कारण वो मस्त हो जाते हैं। शिकारी मारता है बाण और हिरण को बस में कर लेता है। ये तो शब्द है। अब स्पर्श, जब कागज की आपने देखा ही शिकारी पकड़ता है हाथी को, कैसे पकड़ता है? कागज की हथेली बनाई और नीचे गड्ढा अड्डा खूब गहरा खोदा, उसको घास फूस से ढक दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी और कागज की हथेली बना करके खड़ी कर दी। जब उस दौड़ते दौड़ते जाता है हथेली को पकड़ने के लिए, तो उसी समय गड्ढे में फंस जाता है, गिर जाता है। शब्द, स्पर्श और रूप जब पतंगा देखता ही दीपक की रोशनी को, प्रकाश को, ज्योति को, तो दौड़ता है, नाचने लगता है और नाचता 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 इतना नाचता इतना नाचता इतना नाचता अपने को उसी में आहुति दे देता है। शब्द, स्पर्श और रूप को जो देख करके मोहित हो जाता है उसका पतन हो जाता है। रूप और रस लेने के कारण जब आपने देखा है शिकारी मछली को पकड़ता ही तो कटियों में केचुए को फंसा देता है और स्वाद लेने के लिए आती है मछली केचुआ का, अब उसी कटिया में फंस जाती है, जाल में पकड़ी जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सुगंध लेने के कारण भमरा इस फूल पर उस फूल पर उस फूल पर उस फूल पर, और जब फूल पर इधर उधर जाते जाते जब कमल के फूल पर पहुंचता ही और तब तक शाम हो जाती है। कमल पर बैठा, कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई और लेकर के तोड़ करके चलता है हाथी, जमीन में डाल दिया, पैर पड़ा, गोविंदा है नमो नमः, जीवन लीला समाप्त। तो ये 5 व्यवसाय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सभी के अंदर इन्हीं 5 व्यवसायों से भैया हम और आपको संभाल करके रखना है। कभी लिखता है, अरे कितना सुंदरी बदन ये तेरा बना दिया भगवान ने, 5 विषय बचकर के रहना भैया। अब जब ये धुंधली कुएं में गिर कर के समाप्त हो जाती है और इधर धुंधकारी को कूट कूट करके 5 वैश्याओं ने मार दिया,
जब मरता ही तो गलत कार्यों को इन्होंने किया था, तो कर्मों के कारण इन्हें प्रेत योनि मिल जाती है, भूत योनि मिली, प्रेत योनि मिल जाती है भैया। बमंडल बन करके, प्रेत बन करके, कभी तो घोड़ा बन जाता है, कभी हाथी बनता है, कभी बाघ बनता है, कभी भेड़ा बनता है, कभी बकरा बनता है, कभी भैंसा बन जाता है। 2.5 घड़ी तक ये किसी प्रकार का रूप धारण कर ले, इनमें ऐसी क्षमता होती है। और 2.5 घड़ी 1 घंटा, 1 घंटे तक आपको परेशान कर सकते हैं, इसके बाद में नहीं। तो अब तो ये बमंडल के रूप में भूत बन करके गोकर्ण को सताता है। गोकर्ण जो परम भक्त भगवान की, उस समय सोचने लगे, ये मालूम पड़ता है दुर्गति को प्राप्त हुआ कोई जीव है। कहा भैया तुम कौन हो और क्यों मुझे भयावह रूप दिखा रहे हो? इधर कभी कहता है कुकर्मों के कारण भूत बना, तो कभी क्या कहता है, और कभी कहे बिटिया भली विमुख भलो न को। विमुख है, पुत्र से अच्छी तो पुत्री है, जो शिवरी भगवान की भक्त बनी और धुंधकारी भूत बना। तो भूत योनि में आज सताता है गोकर्ण महाराज को। गोकर्ण ने विचार किया कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है, भैया क्यों सता रहे हो, कारण क्या है वो बताओ। कहा कि मैं क्या करूं भैया, मैंने जीवन भर गलत गलत कार्यों को किया, मांस को खाया, मदिरा का पान किया, बच्चाओं में रमण किया, विहार किया, गुरु का अपमान किया, माता पिता की सेवा की जगह डंडों से पीटा, और मैंने एक भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए मुझे प्रेत योनि मिली है। भैया उद्धार का कोई कारण बताओ। अब गोकर्ण महाराज जी ने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ पढ़ करके डालने लगी। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, क्लीं कृष्ण राधाय नमः। मंत्रों को पढ़कर के वेद के सूत्रों को डालते हैं, पर कुछ भी होने वाला नहीं है। ऋषियों से पूछा, ब्राह्मणों से, विद्वानों से कि भैया आप प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिले? मेरा भैया प्रेत योनि में चला गया। उस समय विद्वानों ने बताया कि अपने भैया को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ तो प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। अब उस समय गोकर्ण महाराज जी ने प्रेत योनि की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनवाई। तो 7 गांठ का जो एक बांस था भुना हुआ था, अब बाई में था, अब खुले मैदान में बैठ नहीं सकता था, तो वो सूक्ष्म रूप से शरीर धारण करके उसी में प्रवेश कर जाता है, गांठ में बांस के अंदर प्रवेश कर जाता है और कथा को सुनने लगता है। एक दिन की कथा आरंभ हुई, शाम को ब्राह्म हुई, एक गांठ चिटक जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कर्म की एक गांठ छूट जाती है। दूसरे दिन की कथा आरंभ हुई और ब्राह्म हुई, तो दूसरी गांठ चटक गई। ऐसे करके एक एक करके 7 गांठें चटक जाती हैं और अंतिम समय 7वें दिन अब ये देवता का स्वरूप धारण करता, दिव्य रूप हो जाता है। कथा का इतना बड़ा महत्व, एक प्रेत दिव्य स्वरूप में आ जाता है। अब विमान आता है, विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम हो जाता है। ऐसी भगवान की लीला, बड़ी महिमा है भगवान के नाम में, बहुत महिमा है।